आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्य की उत्पत्ति के विषय में। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस राजनीति विज्ञान को अरस्तु मास्टर ऑफ साइंस कहता है और जिस राजनीति विज्ञान की धुरी राज्य है, उस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उस राज्य का जन्म कैसे हुआ, उस राज्य का आविर्भाव कैसे हुआ, इस विषय में हमें कुछ भी पता नहीं। गार्डनर की अगर मानी जाए तो राजनीति विज्ञान की कहानी राज्य से शुरू होती है और राज्य पर आकर ख़त्म होती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस राज्य का जन्म कैसे हुआ, इस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में हमें कोई जानकारी इतिहास से या अन्य किसी प्रमाण से, किसी साक्ष्य से नहीं मिलती। कब किस देश का संविधान बना, कब कौन सी सरकार बनी, कब कौन सी सरकार गिरी, किस देश में कब क्रांति हुई, ये सारी जानकारी तो इतिहास में उपलब्ध हैं। लेकिन पहली बार मनुष्यों ने राज्य कैसे बनाया होगा या राज्य कैसे अस्तित्व में आया, इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। कह सकते हैं भाषा विज्ञान, शरीर रचना शास्त्र, मानव शास्त्र, ऐसे तमाम उपाय हैं जिनके माध्यम से हमने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जानने का प्रयास किया। लेकिन उनसे भी जो जानकारी हमें मिली वह बहुत अंश मात्र है, लेश मात्र है, बहुत कम है। उनसे पर्याप्त प्रकाश राज्य की उत्पत्ति के विषय में नहीं पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में जब कहीं से कोई जानकारी न मिले, कहीं से कोई सूत्र न मिले, तो निश्चय ही मनुष्य कल्पनाओं का सहारा लेता है। राजनीति विज्ञान के एक प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, आपने नाम सुना भी होगा, गिलक्रिस्ट। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहाँ इतिहास विफल होता है वहाँ हम कल्पनाओं का सहारा लेते हैं। तो इन्हीं कल्पनाओं के सहारे राज्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करने वाले, राज्य की उत्पत्ति को बताने वाले अनेक सिद्धांत अस्तित्व में आए हैं, जो अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से राज्य की उत्पत्ति के बारे में बतलाने का प्रयास करते हैं। इनमें सबसे पुराना है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर दूसरा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तीसरा है शक्ति सिद्धांत, चौथा है मातृसत्ता सिद्धांत, पांचवा है पितृसत्ता सिद्धांत और अंतिम है विकासवादी सिद्धांत, जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसे सामान्य रूप से माना जाता है। तो इनमें से सबसे पहला और सबसे प्राचीन सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। आज हम लोग इसी सिद्धांत पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, इसी सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह स्पष्ट रूप से यह मानकर चलता है कि राज्य का अस्तित्व दैवी शक्तियों के कारण हुआ। इस सिद्धांत की मूल मान्यता यह है कि राज्य की रचना ईश्वर ने की। राज्य को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, और राजा पृथ्वी पर ईश्वर के अवतार के रूप में कार्य करता है। दैवी सिद्धांत मूल रूप से यह मानकर चलता है कि राज्य की रचना ईश्वर ने की, राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह प्राचीनतम सिद्धांत है, और प्राचीनतम इसलिए भी है कि प्राचीन काल में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो उन सभी सभ्यताओं में प्रारंभिक रूप से दैवी शक्तियों के रूप में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा हुई है। सूर्य की पूजा हुई है, चंद्र की पूजा हुई है, वायु की पूजा हुई है, कहीं अग्नि की पूजा हुई है, क्योंकि मनुष्य इन प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से, इनके तेज से कहीं न कहीं प्रभावित था।
सूरज का चमकना, चंद्रमा का निकलना, तारों का टिमटिमाना, हवा का बहना, हवा का तेज बहना, तूफान आना, आंधी आना, झंझावात आना, बादलों का चमकना, बादलों से बारिश का होना, बादलों में बिजली का कड़कना, यह मनुष्य को अचंभित करते थे, आश्चर्यचकित करते थे। तो इन शक्तियों के प्रति मनुष्य के मन में दो भाव पैदा हुए, एक श्रद्धा और विश्वास का भाव और दूसरा इनके प्रति भय का भाव उत्पन्न हुआ। तो इनसे धार्मिक शक्तियों का उदय हुआ और मानव के इस श्रद्धा, विश्वास और भय को साथ में लेते हुए कहीं न कहीं इस बात का प्रयास गया होगा कि इनकी पूजा की जाए और इनको मानने वालों को संगठित किया जाए और इस प्रकार एक संगठन का उदय हुआ होगा। इस प्रकार दैवी शक्तियों के प्रभाव, श्रद्धा, विश्वास और भय के आधार पर लोगों को आज्ञा पालन के लिए और कर देने के लिए विवश किया गया होगा या बाध्य किया गया होगा और इस तरह से राज्य अस्तित्व में आया होगा। इस तरह से सबसे पहले धर्म अस्तित्व में आया होगा, ईश्वरीय शक्तियों की स्थापना हुई होगी और तत्पश्चात इनके श्रद्धा, विश्वास, भय के आधार पर राज्य रूपी संगठन का अस्तित्व आया होगा। यहाँ देखिए, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों में इस बात का उल्लेख है, स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्य और राजा ईश्वर की रचना है। हम एक एक करके विभिन्न सभ्यताओं के संदर्भ में आप को इस विषय में बतलाएंगे। सबसे पहले हम यूरोप में चलते हैं। यूरोप में जो प्राचीनतम सभ्यता रही है वो यूनान की सभ्यता रही है। यूनान की सभ्यता में प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक तो राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को मानते हैं। ये मानकर चलते हैं कि राज्य का विकास हुआ है, लेकिन बहुत से विचारक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने राज्य के दैवी स्वरूप को भी स्वीकार किया है, जिन्होंने राज्य के दैवी स्वरूप को भी माना है। दूसरी प्राचीन सभ्यता है यूरोप की, वो है रोम की। रोम में प्राचीन काल में राज्य को दैवी शक्तियों का परिणाम माना गया है, ईश्वरीय शक्तियों का परिणाम माना गया है। एक दार्शनिक हुआ है प्लूटार्क, जिसका जन्म तो यूनान में हुआ था, लेकिन बाद में वह रोम का नागरिक हो गया था। उसने कहा था कि क्षेत्र के बिना, यानी ज़मीन के टुकड़े के बिना राज्य का होना संभव है, किंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य का होना संभव नहीं है। यही रोम में ही ईसाई धर्म का मुख्य केंद्र है, वेटिकन सिटी, जहाँ पोप का निवास है और ईसाई धर्म की मान्यता भी मूल रूप से राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को स्वीकार करती है। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, दोनों में जितने भी उद्धरण मिलते हैं, चाहे वो संत पाल के हों, संत ग्रेगोरी सप्तम के हों, संत अगस्तीन के हों, वो सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य ईश्वर ने बनाया और राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर शासन करता है। ईसाई मान्यता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राज्य ईश्वर ने बनाया, ये राज्य को ईश्वर ने बनाया और राजा उसी के प्रति उत्तराधिकारी होता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में वहाँ के राजा को फराओ कहा जाता था और उसे सूर्य का पुत्र माना जाता था। आज भी जापान के राजा मिकाडो, जिन्हें पदवी है मिकाडो की, उन्हें सूर्य का पुत्र माना जाता है। प्राचीन चीन में भी इस विषय में यही मान्यता रही है कि राज्य की उत्पत्ति दैवी कारणों से हुई है, ईश्वरीय शक्तियों के प्रभाव से हुई। ये तो रही बाहर की बात। अब हम भारत की बात करें। भारत में भी तमाम ग्रंथ हैं जिनमें राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का उल्लेख आया है। इनमें से केवल 2 ग्रंथों का उल्लेख हम आपके सामने करना चाहेंगे।
एक मनुस्मृति का और एक महाभारत का। मनुस्मृति में एक श्लोक है जिसमें स्पष्ट रूप से यह दिखाई देता है कि मनु राज्य को ईश्वरीय रचना बताने का प्रयास कर रहे हैं। श्लोक है, अराज के ही लोकेस्मिन सर्वतो विद्रुते भयात रक्षार्थमस्य सर्वस्व राजा नाम सृजत प्रभु। अराज के ही लोकेस्मिन, इस लोक में अराजकता व्याप्त थी। सर्वत्र विद्रुते भयात, सर्वत्र भय व्याप्त था। रक्षार्थमस्य सर्वस्व, यानी सभी लोगों की रक्षा करने के लिए राजा नाम सृजत प्रभु, राजा की रचना प्रभु यानी ईश्वर करते हैं। तो यह श्लोक स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत करता है कि प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मनुस्मृति का ही एक और श्लोक है जो राजा के दैवी स्वरूप को चित्रित करता है। बालोपि नाव मंतव्यो मनुष्य इति भूमिपः महति देवता येषाम नर रूपेण तिष्ठति। बालोपि नाव मंतव्यो मनुष्य इति भूमिपः, यानी इस धरती पर राजा को बालक समझ करके, यदि वह बालक राजा है तो उसे बालक समझ करके भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि महति देवता येषाम नर रूपेण तिष्ठति। नर रूप में उसमें महत्वपूर्ण देवताओं के अंश विद्यमान होते हैं, इसलिए बालक राजा का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। एक तीसरा उदाहरण मनुस्मृति में और है जो कहता है कि राजा 8 देवों के अंश से बना है। यानी एक देवता के गुण नहीं बल्कि 8 देवताओं के अंश और 8 देवताओं के गुण उसमें विद्यमान है। इन 8 देवताओं में 4 प्राकृतिक शक्तियां हैं और 4 दैवी शक्तियां हैं। प्राकृतिक शक्तियां क्या है? इन प्राकृतिक शक्तियों की आप देखें प्राचीन सभ्यताओं में, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में इनमें से किसी न किसी को आधार बनाया गया है और प्रायः सभी धर्मों में इन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा हुई है। ये प्राकृतिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं जो राजा में विद्यमान है? सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु। कौन कौन सी? सूर्य, चंद्र, अग्नि और वायु। अब दैवी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? इंद्र, यम, वरुण और कुबेर। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर। तो इस तरह से सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर का अंश लेकर राजा पैदा होता है। तो वो 8 देवों का अंश है, तो इन 8 देवों से भी महान हो गया, महादेव हो गया वो, इनसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी हो गया। यह उदाहरण भी राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अब महाभारत की ओर चलते हैं। तो महाभारत में इसी तरह का जो अभी इसके पहले हमने श्लोक मनुस्मृति का आपको बतलाया, बालोपि नाव मंतव्यो मनुष्य इति भूमिपः महति देवता येषाम नर रूपेण तिष्ठति। इसी तरह का श्लोक महाभारत में भी है कि न ही जात्व मंतव्यो मनुष्य इति भूमिपः, न ही जात्व मंतव्यो मनुष्य इति भूमिपः महति देवता येषाम नर रूपेण तिष्ठति। यानी इस धरती पर राजा को मनुष्य जानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण देवताओं के अंश विद्यमान होते हैं। तो ये महाभारत का ये उदाहरण है, महाभारत का ही एक हिस्सा है, अंश है भगवद गीता के रूप में। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए कि वो विभिन्न रूपों का अपने वर्णन करते हैं, दिखलाते हैं अपना विराट रूप और दिखलाते हैं कि जो कुछ है वह ईश्वर ही है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ उनमें समाहित है और सब कुछ उनमें है। तो उसी में वो बतलाते हैं कि इस प्रकृति में नाना रूपों में उन्होंने अपने आप को, यानी ईश्वर ने अपने आप को नाना रूपों में बिखेर रखा है। ईश्वर नाना रूपों में इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो उसी प्रसंग में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूँ, यानी मनुष्य रूप में मैं राजा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं
राजा हूँ, ईश्वर हूँ। यानी राजा क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि। मनुष्यों में मैं राजा हूँ, यानी मैं राजा के रूप में मनुष्यों में वास करता हूँ। इसका मतलब सीधा सा है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में वह काम करता है। ऐतिहासिक काल में आप आ जाएं हम तो उसमें भी कई उदाहरण मिलते हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का आधार ईश्वर है, राज्य की उत्पत्ति दैवी कारणों से हुई। इसमें लुई वंश का लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम कहता है कि इस राजा लोग इस पृथ्वी पर ईश्वर की श्वास लेती हुई प्रतिमाएं हैं। ईश्वर की साक्षात प्रतिमाएं हैं। श्वास लेती हुई प्रतिमाएं हैं मतलब ईश्वर की साक्षात प्रतिमाएं हैं राजा लोग जो इस धरती पर हैं। तो इस तरह से तमाम उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है कि जो यह सिद्ध करते हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य और राजा की रचना ईश्वर ने की। इस संदर्भ में हम कुछ चीज़ें और बतलाना चाहेंगे आपको कि जो पाश्चात्य मान्यता है, जो यूरोपीय मान्यता है राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ हमको ये देखना है कि उन विशेषताओं से भारतीय दर्शन या भारतीय चिंतन कितना इत्तेफाक रखता है, कितना उससे सहमत है और कहाँ उससे सहमत नहीं है। तो जो पाश्चात्य यूरोपीय मान्यताएं हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन इनमें से किससे सहमत है और किससे सहमत नहीं है। तो इन यूरोपीय पाश्चात्य मान्यताओं में पहली मान्यता ये आती है कि राज्य की रचना ईश्वर ने की। पहली मान्यता क्या है? राज्य की रचना ईश्वर ने की। दूसरी मान्यता है राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। तीसरी मान्यता है राज पद पैतृक है, वंशानुगत है। तीसरी मान्यता क्या है? राजपद वंशानुगत है, पैतृक है। एक राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र या जो भी उत्तराधिकारी होगा वह राजपद प्राप्त करेगा। चौथी मान्यता कि राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, वह अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी है नहीं है। राजा किसके प्रति उत्तरदायी है? केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। और पांचवी मान्यता यह है कि राजा का कभी विरोध नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य मान्यता यह है कि राजा और राज्य मानव के पाप कर्मों का दंड देने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए राजा अगर अच्छा है तो आपके पुण्य कर्मों का परिणाम है और राजा अगर बुरा है तो आपके पाप कर्मों का परिणाम है। इसलिए आप राजा का विरोध कभी नहीं कर सकते। ये तो रही पाश्चात्य मान्यताएं। अब हम इसमें देखें भारतीय चिंतन, प्राचीन भारतीय चिंतन इनमें से कितना सहमत है, कहाँ तक सहमत है। तो पहली मान्यता क्या थी कि राज्य की रचना ईश्वर ने की। भारतीय मान्यता इसे स्वीकार करती है। दूसरी मान्यता थी कि राजा ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। भारतीय चिंतन इसे भी स्वीकार करता है। तीसरी मान्यता है कि राजा का पद वंशानुगत होगा, पैतृक होगा। इसे भारतीय चिंतन आंशिक रूप से स्वीकार करता है कि सामान्य रूप से राजपद वंशानुगत होगा, लेकिन अगर राजा का उत्तराधिकारी, उसका पुत्र अयोग्य होगा तो वह राजपद प्राप्त नहीं कर सकेगा। चौथी मान्यता पाश्चात्य है कि राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय चिंतन इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। भारतीय चिंतन कहता है कि राजा धर्मशास्त्रों के प्रति उत्तरदायी है। धर्मशास्त्र विधि संहिताएं हैं जिनके अनुसार सामाजिक व्यवस्था का संचालन होना है और जिनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का भी संचालन होना है। तो धर्मशास्त्र क्या है? एक प्रकार से संविधान है। तो राजा किसके प्रति उत्तरदायी है? इन धर्मशास्त्रों के प्रति उत्तरदायी है। राजा संविधान के प्रति उत्तरदायी है। पांचवी मान्यता है कि राजा का विरोध नहीं किया जा सकता। अच्छा राजा आपके पुण्य का परिणाम है और बुरा राजा आपके पाप का परिणाम है। भारतीय मान्यता इसे भी स्वीकार नहीं करती। वो यह मानकर चलती है, भारतीय मान्यता यह मानकर चलती है
कि राजा को अनिवार्य रूप से लोक कल्याण के लिए, प्रजा के योगक्षेम के लिए करना है। राजा का मुख्य धर्म है प्रजा की सुरक्षा और प्रजा का पालन, और जो राजा इस धर्म में, इस कर्तव्य के पालन में विफल होता है, उस राजा का विरोध किया जा सकता है, क्योंकि उसका धर्म वही है, वही उसका कर्तव्य वही है। अगर वह अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो यूरोपीय, पाश्चात्य यूरोपीय मान्यता है दैवी सिद्धांत की, उसको भारत पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता है। तो ये जो विवरण है मुख्य रूप से राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। दैवी सिद्धांत कह सकते हैं कि प्राचीनतम सिद्धांत है, जो सबसे पहले राज्य कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में काल्पनिक आधार पर यह बतलाने का प्रयास करता है कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया। लेकिन हम इस सिद्धांत से पूरी तरह से सहमत नहीं हैं और इसे पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? कुछ कमियां हैं इनमें, इनका उल्लेख मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इतिहास में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह पुष्ट हो सके, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि राज्य और राजा की रचना ईश्वर ने की। इसलिए इसको अनैतिहासिक माना जाता है और इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इस सिद्धांत के पीछे कोई तार्किक वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस सिद्धांत के पीछे केवल विश्वास है, धार्मिक विश्वास है, और वह भी अंधविश्वास है। इस विश्वास के पीछे कोई तार्किक कारण नहीं है, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है जिसके आधार पर हम इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकें, इसलिए भी इसे स्वीकार नहीं किया जाता। तीसरी बात, इस सिद्धांत का संबंध धर्म से अधिक है, राजनीति से नहीं। राजनीति का मुख्य विषय राज्य है और धर्म का मुख्य विषय विश्वास है। तो इस सिद्धांत का संबंध विश्वास से है, धर्म से है, राज्य और राजनीति से नहीं। चौथी बात ये कही जाती है कि यह सिद्धांत हमको रूढ़िवादी बनाती है। रूढ़िवादी मतलब एक लीक पर चलने के लिए प्रेरित करती है, लकीर का फ़कीर बनाती है। यह सिद्धांत हमको परिवर्तन विरोधी बनाती है। यह सिद्धांत हमको परिवर्तन से परे करती है। यह सिद्धांत हमको परिवर्तन से अलग करती है, एक निश्चित दायरे में हमको बांध कर रखने का प्रयास करती है। एक और आलोचना इस सिद्धांत की जाती है कि इस सिद्धांत को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो इससे निरंकुश शासन की स्थापना होगी और एक ऐसे शासन की स्थापना होगी जिससे निश्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति की स्वतंत्रता का बलिदान हो जाएगा, और यह स्थिति व्यक्ति के हित में कभी भी नहीं होगी। और एक बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर इस सिद्धांत के विरोध में कही जा सकती है कि जो धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनके लिए तो ठीक है, इसके आधार पे आप बतला देंगे कि राज्य को ईश्वर ने बनाया। लेकिन जो ईश्वर को ही नहीं मानता, जो नास्तिक है, जो ये स्वीकार ही नहीं करता कि ईश्वर है, ईश्वर का भी अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, उसके लिए इस सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए इस सिद्धांत का कोई मतलब नहीं। एक बात और कही जा सकती है इस सिद्धांत के आलोचना में कि आज का युग लोकतंत्र का युग है और आज के लोकतांत्रिक युग में इस सिद्धांत का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि राजा का शासन नहीं है बल्कि जनता का शासन है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी आधार है वो स्वतः समाप्त हो जाता है और राजा का जो ईश्वरीय स्वरूप है वह स्वतः समाप्त हो जाता है। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था जन आधारित है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है, और इस स्थिति में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का महत्व नहीं रह जाता है वर्तमान युग में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरह से इस सिद्धांत को नकार दें। कहीं न कहीं इस सिद्धांत की भूमिका राज्य और राजनीति को सुदृढ़ करने में रही है। प्रारंभिक काल में
जब सत्ता की स्थापना का प्रारंभिक दौर रहा होगा, जब सत्ता की स्थापना का प्रारंभिक चरण रहा होगा, तो ये धार्मिक शक्तियों का भय या धार्मिक शक्तियों के प्रति श्रद्धा का भाव ही रहा होगा, जिसके आधार पर लोगों में आज्ञा पालन की आदत डाली गई होगी। धर्म का भय, ईश्वर का भय, ईश्वर के प्रति विश्वास दिखाकर ही लोगों में राज्य की आज्ञा के पालन की आदत डाली गई होगी। दूसरी बात, बिना टैक्स के, बिना धन के, बिना कोष के राज्य का संचालन संभव नहीं है। तो ईश्वर को दिए जाने वाली बलि या ईश्वर को दिए जाने वाले कह सकते हैं जो प्रसाद है, या ईश्वर को दिए जाने वाला जो अंश है, उसके आधार पर राजा को दिए जाने वाले कर की प्रणाली का विकास हुआ होगा। तीसरी बात, इसने मनुष्य को एक संगठित समाज के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आज भी जारी है, इस धर्म का प्रयोग किया जाता है। आज भी जब हमारे चुने हुए सत्ताधारी शपथ लेते हैं तो ईश्वर के नाम, किसी न किसी ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं, तो कहीं न कहीं उसका महत्व है। न्यायालय में शपथ लेते हैं तो किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ रख करके शपथ लेते हैं, गीता, बाइबल, कुरान, किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ रख करके शपथ लेते हैं। तो कहीं न कहीं धर्म का महत्व आज भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्थाओं में है, जो मनुष्य को संगठित करती है और किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है।